सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पे। हम लोग बात करेंगे कि अब आपके पास यूजीसी नेट में टाइम कम है। टाइम मीन्स आपके पास लगभग एक हफ्ते बचा हुआ है। तो एक हफ्ते में हम कैसे इसको रिवाइज करें और क्या क्या छोड़ें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है किसी एग्जामिनेशन को देने से पहले कि उस एग्जामिनेशन के 7-8 दिन पहले, 10 दिन पहले हमको क्या करना चाहिए, कौन से टॉपिक को हमको पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक को छोड़ना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट के मन में। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे स्मार्ट जो स्ट्रेटजी कहती है हमारी कि हमको लीव क्या करना है, मतलब क्या छोड़ना है, क्या एलिमिनेट करना है, ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए और ये आपको आना चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन के पहले। तो हम लोग आज इसी उसमें बात करेंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक आखिर छोड़ें और कौन कौन से टॉपिक को कवर करें। मैं बात करूंगा आज पेपर 1 यूजीसी नेट, जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत क्रूशियल रोल अदा करता है। आप सबको मालूम है 50 क्वेश्चन का ये पेपर होता है और ये स्कोरिंग भी होता है। और अब जिसको कम करना होता है तो उसके इसमें नैया डूब भी जाती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 1 की स्ट्रेटजी को समझना। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि फ्रॉम टुडे मीन्स आपको करना क्या है। तो आज आप लोग को मालूम है 10 आपके पास यूनिट्स हैं और 10 यूनिट्स में हमको लगभग कितने, लगभग आपको ऐसे 15 से 25 से 30 टॉपिक ऐसे छांट लेना है। तो उन्हीं उन्हीं को बस पढ़ना है क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है। जो आपने पहले पढ़ लिया वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद अब क्या करना है तो उसके लिए मैं बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले करना ये है कि आप उठाइए यूनिट नंबर डीआई वाली। डीआई मीन्स कि डाटा इंटरप्रिटेशन वाली। उसमें उसके आप कम से कम कोई भी, चाहे बुक हो आपके पास, क्वेश्चन पेपर्स हो, उसके एक दो क्वेश्चन आप कर डालिए। तो उससे आपको होगा क्या, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप वहां से कितने मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। अगर मैं मार्क्स बोलूँ तो क्वेश्चन समझिएगा आप। तो हाँ, आप वहां से 5 क्वेश्चन आप वहां से सिक्योर कर पाएंगे। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने 5 नंबर का काम कर लिया। तो डीआई में आपको करना क्या है, सब मालूम है। ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट एंड हिस्टोग्राम, इस तरह के 2-3 चीजें कर लेना। बहुत अच्छे से वो बन जाएंगे। थोड़ा अगर कठिन और कैलकुलेशन वाला पोर्शन है तब बात अलग है, नहीं तो बहुत इजी आता है। ओके, देन आप उसके बाद डीआई के बाद आप उसको ले लीजिए कंप्रहेंशन को। कंप्रहेंशन को आप केवल 10 मिनट दीजिए। 10 मिनट दीजिए, दैट मीन्स कि आप कंप्रहेंशन वाला पोर्शन उठाइए और उसमें कुछ करना नहीं। उसको एक बार आप ये कोशिश करिए, एक टाइम बनाइए कि हमको 10 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को, पांच के पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि हम गलती कहाँ कर पा रहे हैं। हम क्वेश्चन आगे पढ़ रहे हैं कि पहले पैसेज को पढ़ रहे हैं। तो वो आप देख लीजिए बस। बाकी वो जो आएगा आपके एग्जामिनेशन में वो अलग होगा, क्वेश्चन वो कंप्रहेंशन अलग होगा। तो आप एक टाइमिंग का समझिए और क्या क्या हड़बड़ियां होती है कंप्रहेंशन के दौरान, उसको इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो आप लोग यही करिए, ठीक है। तो कंप्रहेंशन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना है। सबसे पहले यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, आफ्टर दैट फिर कम उसको पढ़िए, पैसेज को पढ़िए, देन आप सॉल्व करना शुरू करें। ये पहली बेसिक चीजें हैं। तो कंप्रहेंशन हो गया और आपका डीआई हो गया। तो आप अगर अभी कर लेंगे और ये सब एक ही दिन में हो जाएगा, ये नहीं है कि 10-5 दिन लगे। मुश्किल से 6 घंटे में आप पूरा का पूरा रिवीजन और स्मार्ट तरीके से कर पाएंगे। तो आपका 10 क्वेश्चन का यहाँ से क्या हुआ, टेंशन खत्म। आपके पास बचा केवल और केवल 14। ठीक है, तो लोड कम हुआ हुआ। उसके बाद आप क्या करिए, बहुत ही एकदम कॉमन टाइप टॉपिक होता है, आप लोग जिंदगी भर पढ़े होते हैं, इन्वायरमेंट, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इफ यू आर गिविंग द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, मतलब मैं ये समझ के चलता हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं, चाहे ग्रेजुएशन में चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में, हर कहीं आपने इन्वायरमेंट पढ़ा है। इन्वायरमेंट पढ़ने के अलावा आपने साइंस पढ़ा हुआ है, आपने पोल्यूशन पढ़ा हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़े हुए हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पढ़े हैं ना। तो वो आप हमेशा से पढ़ें। तो उसको आप एक बार रिकॉल कर लीजिए। रिकॉल करने में इंपॉर्टेंट है ये एमडीजी कितने हैं, एसडीजी कितने हैं, सारे के सारे लिस्ट को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ओके, उसके बाद फिर आप लोग जाएंगे एयर पोल्यूशन को थोड़ा सा हाईलाइटेड करके पढ़ना। एयर पोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। देन आपका इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इज सो इम्पोर्टेंट। फिर आपको उधर कन्वेंशन जो होते हैं, पृथ्वी सम्मेलन, शिखर सम्मेलन एंड रियो सम्मेलन, ये आपको एक बार देख लेना। ठीक है, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट। पिछली बार एक क्वेश्चन आ गया था
कि आईएसए में कौन कौन से देश आते हैं, उसमें क्वेश्चन आ जाता कर्क रेखा के ऊपर, कर्क रेखा के नीचे, मकर रेखा के ऊपर नीचे, इस तरह क्वेश्चन आए। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार इसको कर लीजिए, ये बहुत इजी है, मैं इसलिए वहां से बता रहा हूँ कहाँ से शुरू करना। 3 टॉपिक आपने कर लिया, 15 मार्क्स का आपने काम कर लिया, आपके पास 35 मार्क्स। अब उसके बाद कहाँ आना है कि एक और टॉपिक आपके पेपर में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, वो हमेशा पढ़ते हैं, कौन सा, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, हमेशा पढ़ते हैं। तो उसको फिर देख लीजिए, उसमें कुछ नहीं करना है, तो कंप्यूटर पढ़ना है, बेसिक कंप्यूटर, कंप्यूटर की जनरेशन क्या होती है, कंप्यूटर के मेमोरीज क्या होते हैं, ठीक है, इंटरनेट के बारे में पढ़ लीजिए, ब्राउजर क्या होते हैं, होम पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, ये सब देख, बस ये आप देख लेंगे। ये मैं इसलिए 4 के चारों टॉपिक ऐसा बता रहा हूँ, ये हमेशा से आप पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ेंगे ना तो भी इससे आप क्वेश्चन बना पाएंगे, इसलिए यहाँ से शुरू करिए। और हमेशा कहाँ से पढ़ना शुरू करें, शुरू से तो हर इंसान शुरू करता है, लास्ट से पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। तो 4 ये टॉपिक हो गए, इन 4 टॉपिक को प्रायोरिटी में ले लीजिए और इसको आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आप हमेशा से पढ़े हुए हैं। फिर एक और टॉपिक आपने जिंदगी में कहीं ना कहीं हमेशा पढ़ा ही होगा, कौन सा, कम्युनिकेशन, पढ़े हैं कि नहीं, सब पढ़े हैं, आप लोग 12th में फिजिक्स में पढ़ते हैं, और आपका नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल एक सब्जेक्ट होता है उसमें भी पढ़े हैं, और नहीं भी पढ़े हैं तो या बेसिक आप जानकारी रखते हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है, सेंडर रिसीवर मैसेज फीडबैक कोडिंग डिकोडिंग, ये आप सब लोग जानते हैं, उसको आप पढ़ लीजिए, वो वाली यूनिट, उसमें टाइप जरूर पढ़ लीजिए, पर्सनल, इंट्रापर्सनल, फॉर्मल, नॉन वर्बल, नॉन वर्बल, ये सब टाइप होते हैं, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, ये आप अपनी आसानी से कर सकते हैं, ये बहुत इजी टॉपिक है, इसको आप हवा में उड़ा सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन वाला टॉपिक हुआ। फिर उसके बाद आपके कितने टॉपिक हो गए, मैंने बता दिया, ध्यान रखिए, डीआई एक, उसके बाद पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट 2, फिर नंबर 3 आपने आईसीटी पढ़ लिया 3, फिर उसके बाद आपने पढ़ लिया कम्युनिकेशन, ठीक है, 4 टॉपिक आपके हो गए, मतलब 40 क्वेश्चन का काम हो गया बिना मेहनत के, क्योंकि ये मैं ऐसे टॉपिक बताया हूँ ये हमेशा से आप पढ़े हुए हैं और आप लोगों को जानकारी है। ओके, फिर अब मेन सब्जेक्ट आता है, मेन चीजें आती है, हायर एजुकेशन एक टॉपिक, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, 3 टॉपिक आपको ऐसे मिलेंगे जो आप कभी नहीं पढ़े होते, खासकर टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड। बट इफ यू हैव ए गुड कॉमन सेंस ना, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। कैसे, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड, देखिए कि आपने 4 टॉपिक पढ़ लिया जो मैंने बताया, उसके बाद आपको यहाँ से आना है टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड अगेन एक कॉमन सेंस का विषय है, इसमें आपको ये ऐसे सोचना है कि आई एम ए टीचर, मतलब आप एक टीचर हो एंड आपको पढ़ाना है, यू हैव टू टीच इन कॉलेजेस और स्कूल्स, तो आप कैसे एक अच्छे आइडियल टीचर बन सकते हो, एंड व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी फॉर द टीचिंग, और क्या प्रॉपर वे होगा, कैसे हमारा कम्युनिकेशन होगा। तो सबसे सुप्रीम कंडीशन, सबसे बेहतरीन कंडीशन आप लेके देखिए जो आप पढ़ाने में यूज करें, और अपने आप को बहुत न्यूट्रल समझ के एक टीचर की तरह, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं, कोई हमको किसी से जातिगत भेदभाव नहीं, किसी से कैसे भी भेदभाव नहीं है, ऐसा आप ट्रीट करिए, तो आप क्या कर पाएंगे, बहुत अच्छे से एक टीचर बन पाएंगे। और अगेन देन दूसरा पहलू आपको आपको इसमें ये रखना है कि आप, एक बच्चा है सामने, ठीक है, मान लीजिए अपने आप को ही बालक समझ लीजिए या फिर बालिका समझ लीजिए, और आप क्लास में हैं, तो आपको कैसा होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन पूछने चाहिए, कैसे डिसिप्लिन में रहना चाहिए, एंड क्या क्या हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, ये, ठीक है, तो ऐसा समझ के आप टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ेंगे। इसमें 2-3 टॉपिक है, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक में गिना देता, उसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें एक लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, 3 तरीके के होते हैं, लेवल ऑफ टीचिंग आप पढ़ लेंगे, इसमें जो आप अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, मेमोरी यूनिट और रिफ्लेक्टिव यूनिट। उसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट आपको ये है कि इसमें एक ब्लूम टेक्सोनॉमी है, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा एक बार, उसके चरण देख लीजिएगा, 3 तरीके से होते हैं, आप लोग को मालूम है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव,
साइकोमोटर, 3 होते हैं, उनके चरण देख लीजिए। फिर इसमें एक इम्पोर्टेंट है टीचर सेंटर लर्निंग और स्टूडेंट या फिर लर्नर सेंटर लर्निंग, इनमें अंतर थोड़ा सा पता कर लीजिए। करिकुलम और सिलेबस आप लोगों को बेसिक पता ही है। इवेल्युएशन चैप्टर जरूर थोड़ा सा देखिएगा। तो ये तो रही उसकी बात थी कॉम्प्रहेंशन की। उसके बाद हम लोग आते हैं किसमें, हाँ, किसकी बात कर रहे थे, टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आप लोग को रूम टेक्सोनॉमी करना है। रूम टेक्सोनॉमी के बाद हम इवेल्युएशन सिस्टम में आए। इवेल्युएशन सिस्टम में आपको टाइप थोड़ा सा देख लेना है। आप लोग को अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे बहुत शॉर्ट वीडियो मैराथन पड़े हुए हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, देन कौन सा करना है, स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक, इन तीनों का डेट, स्टेब्लिशमेंट ईयर एंड आपको फुल फॉर्म और क्वाड्रेंट ऑफ द स्वयं, ये जरूर देख लेना, ये देख लेना है। फिर आपको आना है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत हल्के में पढ़ना है। इसमें टाइप्स ऑफ रिसर्च इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ लीजिएगा। स्टेप ऑफ रिसर्च, दो चीजें इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको आप देख लीजिएगा। नहीं देखेंगे तो भी आप एक अनुमान लगा पाएंगे। मैं ऐसे बता देता हूँ, जैसे रिसर्च के आप स्टेप देखें, तो सबसे पहले किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, डाटा इकट्ठा करना, फिर लिटरेचर रिव्यू, कभी इसमें कोई रिसर्च हुआ तो नहीं, कभी ऐसे देखना, लास्ट में आपको रिव्यू देना है, फिर लास्ट में आपको रिपोर्ट देखना है। ये सारे स्टेप होना चाहिए। बहुत कॉमन सेंस है, बहुत कॉमन सेंस वाली चीजें ही आप कर पाएँ। तो आप एक बहुत इस पेपर को देते समय बहुत कूल एंड काम रहेंगे और बहुत अपने आप को कंपोज रखिएगा। और इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने कॉमन सेंस के साथ जाएंगे। एटलीस्ट 2 टाइम्स आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, देन आप बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। तो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड की बात रही। फिर आपको हैंडल करना है क्या, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में आपको, आपने हिस्ट्री पढ़ा है, कभी पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि एंशियंट टाइम की जो हिस्ट्रीज हैं उससे कई बार 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा। दैट मीन्स नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला यूनिवर्सिटीज, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे उससे कि कौन कहाँ पे है, ये कभी जोड़ी मिलाने को भी आ सकता है। देन आपको उस यूनिट में और क्या पढ़, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें एक्रीडिटेशन सिस्टम के बारे में जा, उसमें मूल्यांकन, कॉलेज का मूल्यांकन होता है। थोड़ा बहुत आपको ये देख लेना है, बेसिक जनरल नॉलेज। नहीं भी पढ़ेंगे ना तो आपको आता है कि सबसे अच्छा ग्रेडिंग कौन सा है, A++ होता है सबसे पहली बार, मतलब सबसे ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कहाँ है, स्टेट यूनिवर्सिटीज कहाँ है। तो ये जनरल नॉलेज के टॉपिक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है। अगर आपको पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, लास्ट टाइम बचा है तो आपको एक क्विक थ्रू जाना है, जिसमें इंस्टीट्यूशन को पढ़ लेना है, पुराने कौन कौन से हैं। नई शिक्षा, मतलब शिक्षा नीति जो है, नई शिक्षा नीति को बेसिक तरीके से पढ़ लीजिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। आज़ादी के बाद कौन कौन से कमीशंस बने जो हमारी शिक्षा नीति को जरूरी है। देन आपको चौथा टॉपिक आपका इसमें आएगा एक्रीडिटेशन सिस्टम। अगेन कौन कौन से ग्रेड मिलते हैं, कितने यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। इथिक्स थोड़ा सा आप देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इथिक्स आपके अंदर खुद है तो आप उसको हैंडल कर पाए। ये हायर एजुकेशन वाला टॉपिक। तो इस तरह से 2-3 टॉपिक और मैथ और रीजनिंग बचा। मैथ को आप बिल्कुल साइड रखिए, कोई समस्या नहीं, आप नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। हाँ, रीजनिंग का 2 चीज जरूर पढ़ लीजिए। तो भले ही आपको 2 घंटे देना पड़े, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आना है। उसमें क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, मिसिंग नंबर जो होता है 2, 10, 16, 18, फिर अगला क्वेश्चन मार्क दे देगा, अब उसको बताना है। या फिर आपको कोई पजल दे देगा गोल गोल, 12, 48, 24, 36, एक और कहीं मिसिंग कर देगा वो वाले, और कहीं कहीं और अल्फाबेट वाले आपको थोड़ा देख लेना है। ABCD आपको A से लेके Z तक याद होना चाहिए। जैसे आप लोग याद कर सकते हैं, ऐसे मान लीजिए याद करना है आपको क्या, A से Z तक, तो कैसे याद करना है, तो A तो B, A B C D तक तो कोई प्रॉब्लम भी होना नहीं चाहिए। E क्या है 5, F 6, फिर H आप देखे होंगे ऐसे H बनाए, दोनों तरफ मिला देंगे 8 बन जाएगा। J के ऊपर एक बिंदी होती है उसको खिसका देंगे 10। K है, K ऐसे तो होता है उसका एक सीधा सीधा कर देंगे 11। M होता है ऐसे M, तो उसको पलटा देंगे 13 बन जाएगा, जो बन जाएगा ना 14। O P Q R को ऐसे पूरा कर देंगे 18।
T20 से याद रख लीजिए, T20 मैचेस होते हैं, U V W XYZ वो लास्ट का आपको याद ही होता है। तो बीच बीच से कुछ याद रखिए, जिससे क्या होता है वहाँ पर ज़्यादा जल्दी हो जाता है प्रोग्राम। तो ये रहेगा आपका, ऐसे ऐसे टॉपिक आपको करना है कंप्लीट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अब यहाँ से आप ध्यान सुनिएगा कि जो पेपर 1 है ना, आपको इसमें लोड लेना है। मैं बता रहा हूँ, आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे ना, आप 30 नंबर बिना किसी लोड के ले पाएंगे। आपने कभी एग्जामिनेशन दिया नहीं, फिर भी कर पाएंगे। मैं ये कह सकता हूँ, आपने एग्जामिनेशन अगर नहीं दिया है नेट का, फिर भी आप 30 नंबर करके आ जाओगे पेपर 1 ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सेंस एंड रीडिंग एबिलिटी भी। और इतना आपने जो पढ़ रखा है, आपने अच्छे से कर पाए। क्योंकि ऐसे 7-8 टॉपिक ऐसे हैं कि आप लोग खुद पहले से जीवन में पढ़े हुए हैं। 2-3 टॉपिक ही है, उससे कोई बात नहीं, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा फिर भी 30 क्वेश्चन और ये सफिशियंट है। और थोड़ा और दिमाग लगा के कर पाएंगे ना, टाइम देंगे तो और अच्छे से कर। तो पेपर 1 का लोड आपको लेना नहीं है। और मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, मेरे इस यूट्यूब के चैनल में प्ले लिस्ट में डले हुए हैं, सारे के सारे यूनिट के मैराथन क्लासेस डली हुई हैं। एक एक घंटे में मैंने कवर किया है, उसको आप देख लेंगे तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके दिमाग में एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। तो आप लोग यहाँ वहाँ से जाइए, प्ले लिस्ट में नेट सेट पेपर 1 को आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो ये रहेगी हमारी बात। फिर उसके बाद आप लोग पेपर 1 को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कुल मिला के यही मेरा कहना था कि आपको सचेत रह के, जागृत रह के, जागते हुए पेपर देंगे तो पेपर 1 कोई लोड होगी नहीं। ठीक है, तो इस तरह रहेगी हमारी स्टडी।